Hello dear friends, welcome back to my small legal channel. As you all know, मैं आप सबके सामने छोटा सा लॉ से जुड़े जानकारी एंड लीगल अपडेट आप सबको, पब्लिक को, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश आप सबको देने का कोशिश करता हूँ। जितने भी जो मेरे सब्सक्राइबर फ्रेंड्स है, आप सबको पता है, राइट? एनीवे, बिफोर स्टार्ट माय वीडियो, मैं आप सबसे, मेरे जितने भी जो फॉलोअर्स है, जो सब्सक्राइबर फ्रेंड्स है, उन सबको सॉरी बोलना चाहूँगा। बिकॉज कभी कभी आप सबका सवाल आता है, राइट, कमेंट सेक्शन पे। सो ड्यू टू माई बिजी शेड्यूल मैं उस सवाल का, क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता हूँ। सो काइंडली प्लीज अपोलोजाइज मी। एनीवे, एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द डेट, राइट? 2-3 years ago, शायद 2-3 years ago, आप सबको पता होगा, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू का अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया गया था कि ये एलिगेशन था कि उनका जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है, अरुणाचल प्रदेश तवांग, वहाँ पे, और उनका जो नियर एंड डियर जो किड एंड किन्स है, जो फैमिली है, जो रिलेटिव्स है, जो टेंडर का प्रोसेस है, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, उनको अपना जो फैमिली मेंबर्स है, अपना जो रिलेटिव्स है, एंड तवांग डिस्ट्रिक्ट में पूरा वर्क को जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, ऐसा कुछ एलिगेशन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर अरुणाचल प्रदेश श्री पेमा खांडू के अगेंस्ट में लगाया गया था, राइट? ये आप सबको शायद याद होगा। एग्जैक्टली आई डोंट रिमेम्बर द ईयर एंड डेट, 2-3 years ago, शायद ऐसा हो सकता है। सो वो जो एलिगेशन का जो एलिगेशन लगाया गया था उनका ऊपर, वो जो केस है, वो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में केस जो है पेंडिंग है, राइट? सो यहाँ पे देखिए, ऑन डेटेड 02/12/2025, yesterday, ट्यूसडे, सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, इन रिलेटिंग टू दिस केस, इस केस का जो है हियरिंग हुआ, राइट? सो उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 8 weeks का टाइम दिया गया है एक कंप्रहेंसिव डिटेल एक एफिडेविट फाइल करने के लिए, राइट? नॉट ओनली तवांग डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एंटायर अरुणाचल प्रदेश के अंदर में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कहाँ पे टेंडर वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया, राइट, एंड कॉन्ट्रैक्ट वर्क हुआ, फार्म वगैरह सब कुछ को मेंशन करके आपको इस जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 8 weeks का टाइम दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का साइड से। एंड यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये कहा है कि इन दिस मैटर करेंटली सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर पास करने का नेसेसरी नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टेट जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है, उनको एक कॉम्प्रहेंसिव एफिडेविट डिटेल में फाइल करना होगा विद इन दी 8 weeks। स्टेट गवर्नमेंट को 8 weeks का टाइम दिया गया है। एंड यहाँ पे देखिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ये भी एक डायरेक्शन दिया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 2015 से लेके 2025 तक एंटायर अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे टेंडर से रिलेटेड जो मैटर है, फार्म है, कॉन्ट्रैक्ट वर्क है, कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ये गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को विद इन 8 weeks के अंदर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कॉम्प्रहेंसिव डिटेल एफिडेविट फाइल करके सबमिट करना होगा, राइट? एंड इस मैटर का इस केस का जो नेक्स्ट हियरिंग है February 3, 2026 पे दिया गया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का साइड से। एंड केस का नाम मैं आप सबको बता देता हूँ, सेम मोन रीजन फेडरेशन एंड अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अदर्स, WPC नंबर 54/2024, राइट? मैं और एक बार केस का नाम आप सबको बता देता हूँ, सेम मोन रीजन फेडरेशन अदर्स वर्सेस द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड अदर्स, WPC नंबर 54/2024। सो यहाँ पे आप सबको कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज
पब्लिक को, पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश, जो लीगल अपडेट है, जो लॉ से जुड़े जानकारी है, आप सबको मालूम होना चाहिए। मेरा मेन ऑब्जेक्ट है आप सब जो कानून से जो जुड़े बातें हैं, जानकारी है, वो आप सब तक पहुंचे, राइट। सो यस्टरडे ऑन डेटेड 02/12/2025 ट्यूसडे, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को 8 वीक्स का टाइम दिया गया है, राइट। विद इन दिस 8 वीक्स के अंदर में स्टेट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल एफिडेविट फाइल करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबमिट करना होगा। 2015 से लेके 2025 तक जो स्टेट गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, इसका टेंडर वर्क, कंट्रैक्ट वर्क, फार्म वगैरह सब कुछ को डिटेल में मेंशन करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सबमिट करना होगा। एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यह भी कहा है कि ये जो मैटर है, ये जो केस है, यहाँ पे अभी करेंटली सीबीआई इंक्वायरी करने का जरूरी नहीं है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट को एक कॉम्प्रहेंसिव डिटेल एफिडेविट फाइल करने के लिए एक डायरेक्शन दिया गया है। उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक डिस्क्रिप्शन है वेदर दे विल पास ऑर्डर और नॉट सीबीआई इंक्वायरी करने के लिए इस केस में। एनीवे, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो काइंडली प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। एंड ऐसे लीगल अपडेट के लिए काइंडली मेरे साथ जुड़े एंड बने रहे।